हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। यूनिट 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ये टॉपिक है। यहाँ से हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी पीडीएफ में आपको टेस्ट जो आपने टेस्ट सीरीज अगर ली होगी, आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे तो उस ग्रुप में मैं आपको ये पहुँचा देती हूँ, तो वहाँ से आप ये कर लीजिएगा। वहाँ से आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले अंतरिक्ष युग का जो श्री गणेश हुआ था वो कब से माना जाता है? अंतरिक्ष युग का जो श्री गणेश है वो कब से माना जाता है? अंतरिक्ष जो युग है उसकी शुरुआत हो गई थी 1957 से। कब से हो गई थी? 1957 से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई थी और अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 1962 में। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, दोनों को याद रखिएगा। जो अंतरिक्ष युग की जो श्री गणेश हुआ था वो 1957 में हुआ था और जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो कब आरंभ हुआ था? वो 1962 में हुआ था। अंतरिक्ष युग 1957 में और अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। तीनों फैक्ट याद रखना। अंतरिक्ष युग कब हुआ था? 1957 में। अंतरिक्ष कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1962 में। और अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है उसकी स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति याद रखना। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में हुई थी और विभाग या आयोग 1972 में बना था। और जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनी थी वो विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में बनी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में बनी थी। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। कमेंट करके बताइए इसरो के प्रमुख कौन है? वर्तमान में इसरो के प्रमुख या इसरो के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिएगा जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन है? लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? सोवियत संघ का यूरी गागरिन। कौन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति? सोवियत संघ का यूरी गागरिन था जो कि 1961 में अंतरिक्ष पर पहुंचा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला भारत का पहला व्यक्ति राकेश शर्मा था। विश्व का पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, 1961 में गया था और कहाँ का था? सोवियत संघ का था। ये याद रखना, कहाँ का था? सोवियत संघ। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी, ये भी सोवियत संघ की थी और ये 1963 में गई। यूरी गागरिन कब गया? 1961 में गया और महिला जो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी वो कब गई? 1963 में गई और ये भी सोवियत संघ की थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लियोनोव। कौन था अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति? अलेक्सी लियोनोव था। ये सोवियत संघ का था और ये 1965 61 63 और 65 सन याद रखिएगा। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोव। और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी स्वेतलाना सवित्काया। महिला कौन थी? स्वेतलाना सवित्काया। और आदमी कौन था? व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई था फोम तुआनपे। कौन था? फोम तुआनपे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। नाम याद रखिएगा, फोम तुआनपे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे राकेश शर्मा, अप्रैल 1984, 3 अप्रैल 1984 को गए। नेक्स्ट वीडियो में सूचकांक का लाऊंगी और एक आयोग के प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष का लाऊंगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग के पहले और वर्तमान अध्यक्ष। इसके बाद एक आयोग का पूरा मैराथन लाऊंगी यूनिट 10 का, एक यूनिट 3 का लाऊंगी क्योंकि 3 की बहुत ज़्यादा डिमांड है यूनिट 3 की, और कुछ यूनिट 4 के क्वेश्चन लाऊंगी। ये मेरे कल और आज के वीडियो का शेड्यूल है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका नंबर अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। आपको हाय लिखना है, अपना नाम लिखना है और सेव इट करके भेजना है। आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा जिससे आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे मिलते रहेंगे जो एग्जाम में आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
पहले जो भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे। महिला की बात की जाए तो कल्पना चावला थी, ये हरियाणा की थी और ये 1997 में गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। 195 दिन रही थी। और सुनीता विलियम्स कब गई थी? ठीक कल्पना चावला के 10 साल बाद 2007 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 60। लूना 60 जो है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसमें मानव नहीं था। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? भारत का प्रथम चालक रहित यान है लक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जिसमें चालक नहीं था ऐसा रहित ऐसा यान कौन सा है? ऐसा है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान मतलब जो मानव रहित था, मानव के साथ था, वो चालक विहीन था, वो कौन है जो मानव के बिना गया? तो ये था लूना 9। कौन था? लूना 9 था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, अमेरिका का था और ये जुलाई 1969 में गया। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था जिससे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे? ये था अपोलो 11। अपोलो 11 चंद्रमा पर पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उनसे गया था। किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। या चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो अपोलो 11 है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? यही नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, अमेरिका के थे, तो यही हो जाएगा। अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है डेनिस टीटो। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक है अनुसेह अंसारी। कौन है? अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सी है? कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सी है? प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है? वाइकिंग फर्स्ट। वाइकिंग फर्स्ट मंगल पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। ये सोवियत संघ द्वारा 1957 में गया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया ऐसा प्रथम उपग्रह कौन है? तो वो स्पुतनिक फर्स्ट है। सोवियत संघ द्वारा 1957 में गया अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। ये प्रथम उपग्रह है, सोवियत संघ को इसने पहुंचाया 1957 में। प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने इसको पहुंचाया था। ये किसने पहुंचाया था प्रथम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह को? आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने पहुंचाया। राष्ट्रीय सुदूर एजेंसी कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर एजेंसी है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संबंधी संस्थान कहाँ है? सुदूर कहाँ पर है? सुदूर जहाँ भी हुआ कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान हैदराबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसको एसएसी बोलते हैं कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम मौसम उपग्रह मैटसैट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? संचार उपग्रह एप्पल है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये 12,000 MCQ है। जो बचे हुए दिन हैं उनमें केवल आपको अगर इनको ही लगाना है, साथ में इसके आपको एक ग्रुप मिलेगा, बस ग्रुप को करना है। बहुत ही शानदार ये सुपर डुपर प्रश्न है और साथ में इसको ये 10,000 प्रश्नों का आपको एक यूनिट वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। जैसे यूनिट 1 के 1,000 क्वेश्चन, यूनिट 2 के 1,000 क्वेश्चन, ऐसे सुपर डुपर क्वेश्चन है। साथ में 2,000 करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल 12,000 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। बहुत ही शानदार ये MCQ सीरीज़ है। इनको सभी लोग ज़रूर लगाइए क्योंकि हर यूनिट का जो सारांश है, हर यूनिट में जहाँ से प्रश्न बनना है वो सब हमने यहाँ पे कवर किया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो इनको आपको ज़रूर करना है। अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको लगा लीजिए। बाकी इसके साथ जो ग्रुप बनाया है वहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। उन जो क्वेश्चन दे रही हूँ उनको करना ही करना है। इसकी जो वीडियो बना रही हूँ इसकी PDF भी मैं वही टेस्ट और प्रीलिम्स नोट्स के वाले ग्रुप में पहुँचा दूँगी।
करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है उसको तो पूरी रट डालना, पतली है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इसमें मैंने यूनिट 7, यूनिट 9, चाहे अब विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका भारत का भूगोल हो, चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो, चाहे उद्योग हो, चाहे परिवहन हो, सबको बहुत शानदार कवर किया है। सभी लोग इस जो टेस्ट है इनको ज़रूर लगाएं, इनके जो क्वेश्चन हैं इनको पूरे रट डालें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की जो स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। आपसे पूछें वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर वी कामत को 2022 में डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया था। समीर वी कामत को, तो याद रखना समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। भारत का एकीकृत विकास कार्यक्रम 1982-83 में आरंभ हुआ। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। याद रखना पृथ्वी जो है भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 जनवरी 1988 को हुआ था चांदीपुर परीक्षण केंद्र से। अग्नि कैसी है? अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ये जमीन से जमीन पर मार करती है। अग्नि का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? 22 मई 1989 को हुआ। तो त्रिशूल क्या है? कम दूरी का जमीन से हवा पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल की क्षमता जो है 9 किलोमीटर है और त्रिशूल 1989 में आया था। अग्नि और त्रिशूल 1989 में आए थे, पृथ्वी 1988 में आया था। नाग क्या है? नाग एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। किसकी? नाग की। नाग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। नाग का जो सफल परीक्षण हुआ था वो 1990 में हुआ था और नाग को दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जो है वो जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का जो परीक्षण हुआ था वो भी 1990 में हुआ था। नाग का भी 1990 में हुआ था और आग का भी 1990 में हुआ था। आकाश की मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर है। अस्त्र जो है प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र कैसा है? हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। किसका? युद्धक टैंक अर्जुन का विकास किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ द्वारा। तेजस क्या है? स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। अगला है निशांत क्या है? निशांत स्वदेशी तकनीक से बना पायलट रहित प्रक्षेपण प्रशिक्षण विमान है। पायलट रहित मतलब पायलट के साथ वाला प्रशिक्षण विमान है निशांत। निशांत क्या है? स्वदेशी तकनीक से बना पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र है। कार्टोसैट 2A का प्रयोग आपदा के बाद केदारनाथ के चित्र लेने के लिए किया गया। सबसे पहले पूर्व अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल जो है वो अंतरिम दूरबीन से संबंध रखता है। हब्बल क्या है? अंतरिम दूरबीन से अमेरिका से संबंध रखता है। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसका है? भारत और ब्रिटेन की संयुक्त पहल है न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम। MRI क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ निर्मित उपकरण का उपयोग किया गया। जगदीश चंद्र जो है वो पौधों को जीवन मानते थे, पौधों में जीवन मानते थे, उनसे बात करते थे, वो बोलते थे कि पौधों में भी आत्मा होती है और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ निर्मित उपकरण का उपयोग किया। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया। अंतरिक्ष से एक सौर ऊर्जा कण लाए गए थे, वो किस रोबोट से लाए गए थे? जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाए गए। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट था GSAT-7। 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की थी।
सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऐसा हवाई अड्डा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है वो है कोचीन हवाई अड्डा। कौन सा? कोचीन। माउस में जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन। जीसैट 16 क्या है? जीसैट 16 एक संचार उपग्रह है। जीसैट 16 क्या है? संचार उपग्रह। पृथ्वी मिसाइल का नौसानिक रूपांतरण क्या है? धनुष। जो पृथ्वी है जमीन से जमीन का, ऐसे ही पानी से पानी का है नौसैनिक रूपांतरण है धनुष। कौन सा? धनुष। याद रखना, पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण क्या है? धनुष है। सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसके पास पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। वह मिसाइल जो अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है कौन सी कहलाती है? क्रूज मिसाइल कहलाती है। ब्रह्मोस क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोशकोवा नदी के नाम पर पड़ा है। ब्रह्मोस दागों और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित है और ये ब्रह्मोस स्टोल्थ टेक्नोलॉजी से बनी है। किससे बनी है? ब्रह्मोस स्टोल्थ टेक्नोलॉजी से बनी है। प्रद्युम्न क्या है? प्रद्युम्न एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। प्रद्युम्न क्या है? एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। सौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सौर्य क्या है? सौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सूर्य में क्रायोजेनिक इंजन युक्त पीएसएलवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। सूर्य में किसका किया जाएगा? क्रायोजेनिक इंजन युक्त पीएसएलवी टेक्नोलॉजी का। निर्भय की मारक क्षमता कितनी है? निर्भय की मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका कैसा है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तेजस का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। तेजस का विकास किसके द्वारा हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। निशांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शत्रु के क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाना। निशांत का उद्देश्य क्या है? ये खुफिया जानकारी जुटाता है शत्रु के क्षेत्र में जाकर। हंस 3 जो है वो 2 सीटों वाला प्रक्षेपण यान है। रुस्तम एक स्वदेशी मानव रहित विमान है। कौन? रुस्तम। विश्व का आधुनिकतम किस्म का लड़ाकू विमान सुखोई 30 है जिसे वायुसेना में शामिल किया। सुखोई 30 को रूस ने बनाया। अर्जुन टैंक का विकास डीआरडीओ ने किया। अर्जुन टैंक जो है वो अंधेरे में भी काम करता है। T-19 जो है मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। भीष्म टैंक बारूदी सुरंगों से स्वयं का बचाव कर सकता है। इंद्र 2 शत्रु विमान की सूचना 90 किलोमीटर दूर से दे सकता है। भारत की सबसे उन्नत मिसाइल अभी वर्तमान में कौन सी है? अग्नि 5। अग्नि 5 भारत की सबसे उन्नत मिसाइल है। आकाश की तुलना जो है, आकाश मिसाइल की तुलना अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। आकाश कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश क्या है? आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। पृथ्वी का जो दूसरा परीक्षण हुआ था 98 में हुआ था, पहला 88 में हुआ था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? रूस में बना और दूसरा अमेरिका में बना। याद रखना, पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पे बना? पहला बना है रूस में, दूसरा अमेरिका में। पहला नाभिकीय विस्फोट पॉइंट सेंट कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। भारत की प्रथम महासागर तरंग ऊर्जा परियोजना का प्रक्षेपण कहाँ हुआ? 1991 में। किस जगह पे? विजिंगम तिरुवनंतपुरम में हुआ। अगला है महासागर विकास की विभाग की स्थापना कब हुई? महासागर विभाग 1981 में बना। अंटार्कटिका पर भारत का जो प्रथम स्थायी केंद्र है वो क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दूसरी प्रयोगशाला जो प्रथम दक्षिण गंगोत्री है, दूसरी मैत्री है तथा जो नवीनतम बनी है वो भारतीय है। मैत्री कौन सी है? मैत्री दूसरी है, पहली दक्षिण गंगोत्री है और तीसरी भारतीय है। मानव हृदय सबसे अधिक समानता किससे रखता है? सूरज के हृदय से। भारत का प्रथम फास्टर वीडर न्यूट्रन रिएक्टर कौन सा था? कामिनी। उच्च तुंगता अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? गुलमर्ग में। न्यूक्लियर अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? कश्मीर में है। उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र सीएटी की स्थापना कहाँ पे हुई है? इंदौर में। परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर है? परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में है। कहाँ पर है परमाणु खनिज विभाग? परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में है। हैवी वाटर बोर्ड कहाँ है? मुंबई में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूखोड़ा झारखंड में है। हैवी वाटर बोर्ड कहाँ है? मुंबई में है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में है। भारत का सबसे बड़ा पार्क रावत भाटा विद्युत गृह है।
तारापुर परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? यूएसए के। भारत द्वारा छोड़े गए पहले रॉकेट का नाम नाइक स्पास था, इसे किसने बनाया? अमेरिका ने। भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को छोड़ा। राकेश शर्मा किससे गए थे? सोयूज 2 से गए थे। सोयूज 2 अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? 3 अप्रैल 1984 को। स्वदेश में बना हुआ प्रथम भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह कब छोड़ा गया? 17 मार्च 1988 को। इनसैटिक का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? हासन, कर्नाटक में। भारत में बने पहले उपग्रह प्रक्षेपणान SLV का जो पहली बार उपग्रह हुआ था, किस उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? 1980 में। और प्रायोगिक भौतिक जो उपग्रह संचार उपग्रह था, संचार उपग्रह पहला एप्पल था, उसका कब हुआ था? 1981 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश में बना पहला बहुउद्देशीय उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ? देश में पहला जो बहुउद्देशीय उपग्रह का प्रक्षेपण है वो 1992 में हुआ। भारत का पहला चंद्रयान का सफल परीक्षण कब हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को हुआ पहला चंद्रयान। कोलंबस अंतरिक्ष यान से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष खंड परियोजना 1977 में हुई थी। कल्पना चावला कोलंबस से गई थी। आकाश का अध्यापक ATS-6 उपग्रह है। आकाश जो मिसाइल है उसका उपग्रह कौन सा है? ATS-6। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर। साइरस रिएक्टर की स्थापना कब हुई थी? साइरस रिएक्टर की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1960 को। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र। याद रखना, देखो परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र और प्रथम पनडुब्बी है INS कावेरी। प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र और प्रथम पनडुब्बी है INS कावेरी। प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। INS विक्रांत प्रथम विमान वाहक पोत है। भारत की याद रखना, प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है अग्नि। अग्नि प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। यूक्लिड 2022 में प्रक्षेपण होगा नासा से। यूक्लिड 2022 जो है उसमें नासा से महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ विज्ञान उत्तरण डाटा और विज्ञान का विश्लेषण होगा। और लूनर टॉर्च 2020 में प्रक्षेपित हो चुका है। और यूरोपा जो क्लियर है 2020 में प्रक्षेपित हुआ। बृहस्पति का जो यूरोपा होगा ना वो बृहस्पति उपग्रह से संबंधित होगा। याद रखना, यूरोपा किससे संबंधित होगा? बृहस्पति से होगा। जो निसार 2022 है वो GSLV मार्क 2 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। और इसरो का गठन कब हुआ? 1969 15 अगस्त को हुआ। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? विभाग 1972 में बना 1 जून 1972 में। इसरो का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो तिरुवनंतपुरम के निकट भूम्बा में हुआ था। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम प्रायोगिक भू प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है? भास्कर फर्स्ट। आर्यभट्ट पहला उपग्रह है और प्रायोगिक भास्कर फर्स्ट है और संचार उपग्रह एप्पल है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से हुआ? वैज्ञानिक कार्य हेतु। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? सोवियत संघ से हुआ था। भास्कर फर्स्ट एवं भास्कर द्वितीय ये प्रायोगिक उपग्रह है। ये कब गए थे? भास्कर फर्स्ट 1979 में और भास्कर 2 जो है 1981 में गया था। याद रखना, 1979 और 81 में। कम ऊर्जा वाली ब्रह्मांड किरणों के अध्ययन हेतु भारत ने कौन सा उपग्रह छोड़ा था? अनुराधा। ये कम ऊर्जा वाली ब्रह्मांड किरणों के अध्ययन के लिए ये उपग्रह छोड़ा गया था। कम ऊर्जा वाली ब्रह्मांड किरणों के अध्ययन के लिए। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका उपयोग संचार परीक्षणों में हुआ एप्पल है। एप्पल का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ? 19 जून 1981 को। एप्पल कितनी अवधि तक रहा? 2.3 वर्ष तक रहा। आर्यभट्ट उपग्रह कितनी अवधि तक रहा? आर्यभट्ट 17 सालों तक रहा। किस श्रृंखला के उपग्रह को डिजाइन स्वदेशी रॉकेट SLV-3 के लिए किया गया था? तो रोहिणी उपग्रह का जो डिज़ाइन किया था वो SLV-3 के लिए किया गया था। किसके लिए? रोहिणी उपग्रह के डिज़ाइन।
रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह कब आया था? 1979 में। दूसरा कब आया था? 81 में। भारतीय उपग्रह को उनकी कक्षा के आधार पर कितने वर्गों में बांटा? 2 भागों में। भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। किस उपग्रह का श्रृंखला का संबंध अंतरिक्ष, दूरसंचार, रेडियो, मौसम से संबंधित है? इनसेट। इनसेट का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। किस वर्ग के भारतीय उपग्रह को पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा या उसके समीपस्थ स्थानों पर प्रक्षेपित किया जाता है? इनसेट को। इनसेट उपग्रह को चुंबकीय भूमध्य रेखा पर क्यों प्रक्षेपित किया जाता है? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र महाद्वीपों या देशों के किस तट पर बनाए जाते हैं? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पूर्वी तट पर बनाए जाते हैं। भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। भूस्थित उपग्रह किस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? पृथ्वी की गति से परिक्रमा करते हैं। इनसेट किस वर्ग का उपग्रह है? इनसेट भूस्थितिक उपग्रह है। इनसेट की प्रथम पीढ़ी में कितने उपग्रह थे? तो इनसेट 1 की प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह थे। इनसेट 1 को किस पर प्रक्षेपित किया गया था? 1982 में। इनसेट 2 की जो श्रृंखला थी उसमें कितने उपग्रह थे? 5 थे। इनसेट 2 के उपग्रह के लिए स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 1985 में। सबसे पहले किस भारतीय उपग्रह से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं प्रदान की गईं? इनसेट 2A। इनसेट 2B को स्थान देने के लिए किस उपग्रह की सेवाएं समाप्त की गई? इनसेट 1B को। इनसेट 2 श्रृंखला का कौन सा उपग्रह अभी भी क्रियाशील है? इनसेट 2E जो है वो अभी भी क्रियाशील है। इनसेट की चौथी पीढ़ी में कितने उपग्रह प्रक्षेपण थे? 7। संचार उपग्रह क्या होता है? जो संचार, मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी देता है। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? एडुसेट। एडुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया? 20 सितंबर 2009 को। इनसेट 1 श्रृंखला के उपग्रह किस अमेरिकी कंपनी द्वारा तैयार किए गए? फोर्ड एयरोस्पेस। किस वर्ग के उपग्रह बहुउद्देशीय होते हैं? भूस्थितिक। वे उपग्रह जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। कौन से उपग्रह सूर्य के समकालिक होते हैं? ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। भारतीय उपग्रह की कौन सी श्रृंखला पृथ्वी की वस्तुओं के भौतिक संपर्क में आए बिना उनकी जानकारी एकत्रित करती है? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। भारतीय सुदूर संबंधी उपग्रह किस तरह के उपग्रह हैं? ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? जैसे कि भूस्थितिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किए जाते हैं। ध्रुवीय कक्षा के जो उपग्रह होते हैं वो 904 किलोमीटर की ऊंचाई पर किए जाते हैं। पहला भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह IRS फर्स्ट डे कब छोड़ा गया था? 17 मार्च 1988 को। याद रखना, सुदूर संवेदी उपग्रह 1988 में छोड़ा गया। IRS जो कि मृदा सर्वेक्षण, जल स्रोत की जांच करता है। समुद्री विज्ञान से संबंधित कौन सा है? IRSP-4। IRSP को क्या नाम जानते हैं? IRSP-4 को ओशन सेट के नाम से जानते हैं। ओशन वर्ट सेट 1 को 1999 में छोड़ा गया था। PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विकसित मानचित्र कला के उपयोग हेतु भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? विकसित मानचित्र कला के लिए IRSP-5 को भेजा। इसरो द्वारा भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट है। किस उपग्रह का नाम अंतरिक्ष चावला के नाम पर रखा गया? मैटसैट को। इसको 2002 में छोड़ा गया था। थोम्बा में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? थोम्बा में जो प्रथम रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र बना था 1963 में बना था। उष्णकटिबंधीय मौसम एवं जलवायु के अध्ययन करने के लिए उपग्रह कौन सा है? मेगाट्रॉपिक्स है। मेगाट्रॉपिक्स का निर्माण किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से हो रहा है? फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से हो रहा है। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत द्वारा विकसित, निर्मित तथा प्रक्षेपित उपयुक्त चारों प्रक्षेपणों का प्रक्षेपण इसरो के किस केंद्र से होता है? हरिकोटा से होता है। SLV का निर्माण किस उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु किया गया? रोहिणी। 150 किलोग्राम भार श्रेणी के उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? ASLV। ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने हेतु कौन सा स्वदेशी प्रक्षेपण यान प्रयुक्त होता है? PSLV होता है। भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु कौन सा प्रयोग होता है? भूस्थितिक के लिए GSLV होता है। इसमें कौन सा इंजन प्रयुक्त होता है? क्रायोजेनिक इंजन। GSLV की प्रथम उड़ान किस उपग्रह को लेकर हुई थी? GSAT फर्स्ट। GSLV के नए विकसित रूप का नाम क्या है? मार्क 3, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है।
आईआईटी मुंबई के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा से 2005 को एक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम क्या था? हेमसेट। इसरो द्वारा प्रक्षेपित खगोलीय मिशन का नाम क्या है? इसरो द्वारा एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण किया गया 2015 से। इसकी अवधि है 5 वर्ष। आईएमएस का पूरा नाम क्या है? भारतीय लघु उपग्रह। आईएमएस बस फर्स्ट क्या है? भारतीय लघु श्रृंखला का प्रथम उपग्रह। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला 1997 और दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स 2007। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। अगला वीडियो या तो मध्य प्रदेश का इतिहास का लाऊंगी या मध्य प्रदेश की कला संस्कृति का लाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।